नमस्कार जी, मैं मंजू और आप सब कैसे हैं। आज मैं एक ऐसे ट्रॉपिकल वाइन और इसे बुश भी बनाया जा सकता है ट्रिमिंग करके, जो कि पूरे साल भर आपको ये फूल दे सकती है। अगर ज़मीन में लगाई हो तब तो इसकी बिल्कुल भी केयर नहीं करनी पड़ती, और अगर आप इसे पॉट में लगाते हैं और थोड़ी सी बातों का अगर ध्यान रखते हैं तो ये आपको ढेरों फूल पूरे साल भर देगी, बस 1 या 1.5 महीना छोड़ के। बीच में तब फूल नहीं, कुछ टाइम में आते हैं, और बाकी ये पूरा साल भर ये फूल देती रहती है। तो मेरी किसी बहन की फरमाइश थी कि ज़्यादा फ्लावरिंग के लिए आप बताएं कि क्या करना चाहिए, तो आज मैं वही इस प्लांट के बारे में बताऊंगी। वैसे तो ये एक ट्रॉपिकल प्लांट है, और ये जो प्लांट है ये जब अच्छे से एस्टेब्लिश हो जाता है तो जो सूखा सहन करने की क्षमता इसमें बहुत सारी होती है। ये सूखे को जो है अच्छे से टॉलरेट कर सकता है। तो इसमें कोई कीड़े वगैरह ज़्यादा नहीं लगते हैं, लगते ही नहीं है, मैंने तो कभी देखे नहीं लगते हुए। और ना ही इसमें ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, बहुत कम पानी की ज़रूरत होती है। पर ऐसा नहीं कि इस प्लांट को पानी अच्छा नहीं लगता, इस प्लांट को पानी खूब अच्छा लगता है। पर कब हमें किस टाइम इसको पानी देना चाहिए और कब हमें पानी इसको नहीं देना चाहिए, उसके बारे में मैं चर्चा करूँगी। तो ये मैंने एक छोटे से पोट में 10 इंची के पोट में लगा रखा हुआ है। तो ये इस तरह से कुछ फैल रहा है, ये आप देख रहे हैं, ये कुछ इस तरह से फैल रहा है। ये बाहर भी ये जा रहा है ऐसे। तो अभी मैं ये बताती हूँ, ये जो पोट है मेरे, ये 10 इंची का पोट है। इसमें ना कोई ज़्यादा खाद की ज़रूरत पड़ती है और ना ज़्यादा पानी की। पर पानी हमें कब देना है, ये जो इस जगह में मैंने गैलरी में रखा है, यहाँ मेरे धूप नहीं आती है, ये यहाँ तक धूप नहीं आती है। और जितना जब ये प्लांट ये बाहर को निकलता है तो फिर यहाँ पे जो है 6-7 घंटा धूप रहती है। तो इस प्लांट को जो धूप है वो फुल सनलाइट इसको खूब अच्छी लगती है। तो अगर मैंने इसको ये छाया वाली जगह में यहाँ पे रख दिया होता तो इसकी ग्रोथ नहीं होती। तो जब हमें कटिंग से, चाहे आप तैयार कर लो चाहे आप नर्सरी से ले आओ, ये तो मैंने कटिंग से खुद तैयार किया था। तो जब मैंने इसे लगाया था तो मैंने छत पे इसको फुल सनलाइट में रख दिया था इस प्लांट को। अगर मैं इस जगह में रखती तो इसकी जो ग्रोथ है बिल्कुल नहीं हो पाती, क्योंकि यहाँ पे धूप आती ही नहीं है। और अगर इसकी जड़ों को धूप नहीं मिलती है तो ऊपर के हिस्से में यहाँ ये खिल रहा है, यहाँ धूप मिलती है इसको, तो ये बहुत अच्छे से चलता है। तो फिर मैंने इतनी हाइट के लिए क्या किया, मुझे तो फिर इसकी इतनी जो इसकी वेजिटेटिव ग्रोथ थी, मुझे इतनी इस हाइट पे तो चाहिए थी, यहाँ पे धूप आती है। तो मैंने क्या किया, इस प्लांट को जो है फुल सनलाइट में, जब ये इसकी कटिंग मैंने तैयार की थी, गमले को छत पे रख दिया, और कुछ एक महीनों में ही इसके फ्लावर्स आना स्टार्ट हो गए। पर चूँकि मुझे फ्लावर्स नहीं चाहिए थे और मुझे इसकी वेजिटेटिव ग्रोथ चाहिए थी, वो कि इसकी ये ब्रांचेस खूब लंबी, ये इतना आ जाता, इस हाइट पे आ जाता, और ये मुझे चाहिए था। और बाद में तो फिर ये धूप इसको मिलनी थी तो फूल आनी थी, क्योंकि मुझे इसको इसी जगह में रखना था। तो फिर जब हम इसकी ग्रोथ चाहते हैं, वेजिटेटिव ग्रोथ चाहते हैं, तो उस टाइम हमें जो पानी देना होता है, जैसे हम नॉर्मली दूसरे प्लांट्स को पानी देते हैं, पोट्स को पानी देते हैं, उसी तरह से इसमें भी पानी देना है। तो उसकी जो ग्रोथ है फिर ये खूब अच्छे से हो जाती है। जो इसकी सॉइल है वो है वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए, बस पानी रुकना नहीं चाहिए। ऐसा नहीं कि आप खूब पानी इसमें डाल दो तो इसको बुरा लगेगा, पानी से अच्छा लगता है। पर ये है कि जब फ्लावर्स का टाइम आता है तो फिर क्या है, फिर जब मेरा ये प्लांट इतना हो गया, मेरा जो मुझे इतना चाहिए था, इस बाउंड्री की हाइट तक चाहिए था, जब ये इतना हो गया तो फिर मैंने ये नीचे आके यहाँ अपनी गैलरी में इसको
यहाँ पे रख दिया। यहाँ की बिल्कुल धूप नहीं आती, और जहाँ पे ये इसकी हाइट बढ़ गई थी तो यहाँ पे तो आराम से 6-7 घंटा धूप आती है। तो ये देखो इतने फूल देता है ये। तो ये हो गया इसकी वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए क्या करना है, पानी रेगुलरली जैसे दूसरे प्लांट्स को देती हूँ वैसे ही दें। और अब पानी क्यों नहीं देना है ऐसे, अब आगे का ये चीज़ मैं क्लियर करती हूँ। तो वो ये जब हमें जितनी इसकी हाइट चाहिए उतना ये आ चुका है, और जिस जगह में धूप ज़्यादा है हमें उस जगह में रखना है, तो फिर हमें क्या करना है, जब इसकी पत्तियाँ जो जैसे ये मुरझाने लगे और ये जो फूल निकल रहे हैं ना ये ऐसे ये बेंड होने लगे, तो उस टाइम इसमें पानी आप थोड़ा डाल दो। तो इस प्लांट का ये होता है कि बोगनविलिया जब स्ट्रेस में आता है तो ये खूब फ्लावरिंग करता है। इसे पानी चाहिए, बट हम कम पानी दे रहे हैं, उससे भी काम चलता है, ये चलता है। और पानी आपने फिर तभी ही देना है जब इसकी पत्तियाँ ये ऐसे बेंड होने लगे कि ये पानी मांग रही हूँ, तब देना है। और ये फूल भी ये किनारे के ऐसे हो जाते हैं, झुक जाते हैं, उस टाइम आपने पानी देना है। तो ये आपका क्लियर हो चुका होगा कि पानी कब देना है और जब आपको इसकी ग्रोथ चाहिए होती है। तो जो मेरे भाई बहन इसको नौकरी पेशे वाले हैं, ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते हैं, ये एक ऐसी बुश है, इसको आप पूरा दिन छत पे रख दो, जल्दी से जितनी भी ये बड़ा करना है अपने आप। अगर आप छोटा इसको बड़ा करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि छोटा ही रहे और फूल इस पे भरे रहें, तो पूरा दिन इसको आप धूप में रख सकते हैं। और पानी का जैसे कि मैंने बताया, पानी कैसे देना है, इसको बहुत ही कम देना है, पूरा नहीं देना है। तो ये हो गया पानी की बात। तो ये खूब अच्छे से फ्लावर्स ये देता रहता है। और दूसरी बात ये है कि इसको ट्रिम कब करना है, इसकी आप प्रूनिंग भी कर सकते हैं और इसकी पिंचिंग भी कर सकते हैं। वो तो आप साल भर पूरा कर सकते हैं। पर मैं कई लोगों का भी मानना है और मैं भी खुद ऐसे मानती हूँ कि जिस टाइम फ्लावर्स नहीं आ रहे हों, तो अगर ग्रोथ इसकी बहुत ज़्यादा हो गई हो, तो डिपेंड करता है ग्रोथ पे, बहुत ज़्यादा हो गई हो, बहुत ज़्यादा ग्रोथ आपको नहीं करनी है, तो आप उस टाइम इसकी प्रूनिंग कर सकते हैं। जहाँ से आपको लगता है कि आड़ी तिरछी इसकी ब्रांचेज आई हुई हैं, वहाँ से आप इसकी कटिंग कर सकते हैं। तो ये देखिए हमिंग बर्ड भी बैठी, इसका घोंसला आप देख रहे हैं, ये मैं दिखा पा रही हूँ, ये उड़ गई अभी। तो तब आपने इसकी प्रूनिंग करनी है। और ट्रिमिंग जो है वो छोटी छोटी, जैसे ये फ्लावर्स ये ड्राई हो रहे हैं तो ये इनको काट देना है। और ये जो पत्तियाँ हैं आगे की थोड़ी सी ये काट लो, तो इसमें न्यू न्यू आती रहती हैं और फ्लावर्स आते रहते हैं। क्योंकि जो पुरानी जो पत्तियाँ होती हैं ना, ये ब्रांचेस तो वही रहती हैं, आगे आगे बढ़ती जाती हैं। तो जो पुरानी पत्तियाँ जहाँ पे होती हैं वहाँ फूल नहीं, ये जो न्यू न्यू निकलती रहती हैं शूट्स, उन पे फ्लावर्स आते रहते हैं। तो ये प्रूनिंग और उसका हो गया। तो अभी मैं कुछ एक बातें और आपको, जैसे कि ये देख रहे हैं आप, जो ऊंचा है ये काफ़ी, ये जो सूखे सूखे ड्राई फ्लावर्स हैं, इनको आपने काट देना है, ये काट देना है पूरे। तो इनमें जब काट देते हैं तो न्यू न्यू शूट्स निकलती रहती हैं। और अगर जब आप चाहते हैं ये जब न्यू न्यू ये शूट्स निकल भी रही हैं, फ्लावर्स भी आ रहे हैं, तो अगर आप इसकी कोई ब्रांच काटना चाहते हैं तो तब भी आप काट सकते हैं। और फिर उसमें खूब सारा ये प्लांट जो है घना हो जाता है। तो पानी की भी बात होगी, ये भी होगी। और मिट्टी जो इसको जब बनाते हैं, क्योंकि ये एक ट्रॉपिकल प्लांट है, तो इसको हल्की एसिडिक सॉइल पसंद है। बट मैंने तो अपने जो गार्डन की नॉर्मल मिट्टी है वही इसमें डाली है। और इसमें मैंने कंपोस्ट और गोबर की खाद का इस्तेमाल किया था मैंने, क्योंकि जो खाद इसे पसंद है वो नाइट्रोजन वाली पसंद है। तो मैंने क्या किया था अपने प्लांट पे, यहाँ पे ये अभी मैंने, आप इसकी मिट्टी देख रहे हैं कितनी सूखी है, और जब तक इसकी पत्तियाँ बैंड नहीं होंगी तो तब तक मैं इसमें पानी नहीं डालूंगी। तो इसका यही एक तरीका है। तो मेरे कई भाई बहन मुझसे पूछते हैं
कि इसको पानी कितना देना चाहिए। अब दोनों ये बातें हैं, चीज़ें आपस में मिली हुई हैं। अगर मैं ये क्लियर नहीं करूँगी तो उनको फिर समझ में नहीं आएगा कि अब पानी चाहिए भी। अगर छत पे हमने इसको रखा है, हमने जैसे कि मैंने आपको बताया कि मुझे इसकी ज़्यादा ग्रोथ चाहिए थी, बाउंड्री वॉल तक चाहिए थी, धूप तक मुझे पहुंचाना था, तो नीचे वाले हिस्से में धूप नहीं आती है, तो मुझे क्या करना था। अगर आपने पूरा टाइम छत पे रखा है इसको, तो वहाँ तो इसकी ग्रोथ जो है, इस पौधे की ग्रोथ जल्दी हो जाएगी और फ्लावर्स भी कुछ महीनों में आना शुरू हो जाएंगे। तो आप फिर तभी से इसको पानी इसी तरीके से देना है। ये तो पानी की भी बात होगी। अब एक चर्चा और मैं करती हूँ। ये मेरा प्लांट जो है बहुत सालों से है, मुझे याद भी नहीं कि कितने सालों से है। तो आप इसे 10 इंची के पॉट में भी लगा सकते हैं, 12 के भी लगा सकते हैं, 14 के भी लगा सकते हैं। और ये मैंने पूरी इसमें मल्चिंग कर रखी हुई है। ऊपर पूरे मैंने जो सूखी पत्तियाँ ढेर सारी, ये मैंने अभी आपको दिखाने के लिए हटाई, तो पूरी पत्तियाँ। और जब मैं इसमें पानी देती हूँ वो सलती गड़ती गल जाती हैं, सड़ जाती हैं, तो उससे नाइट्रोजन जो है मेरे प्लांट को मिलता है। और कुछ एक महीनों के बाद आप ऐसा कर सकते हैं कि इसकी मिट्टी में कंपोस्ट या गोबर की खाद मिला सकते हैं, तो ये आप कर सकते हैं। तो जब ये इतने सालों पुराना प्लांट हो गया है, तो जाहिर सी बात है कि इसकी रूट बॉल भी नीचे बन गई होगी। ये मेरा खुद का अपना एक्सपीरियंस है। तो जब इसकी रूट बॉल बन गई होगी, तो फिर मैंने क्या किया, ये रूट्स दिख रही हैं, ये अभी भी ये दिख रही हैं, ये देखो ऐसे ये पूरी ऊपर तक आ जाती हैं। तो फिर मैंने खुरपी लेके ये इसको कुछ नहीं किया, और इसके ये जड़ों को, ये जैसे ये बड़ी जड़ भी दिख रही है, ये दिख रही है ना आप जड़ों, क्योंकि मैं ऐसी ऐसी टेक्निक ढूंढती रहती हूँ कि इसको पूरे को निकाल के ट्रांसप्लांट करना मेरे बस की, नई जगह में लगाना पॉट में मेरे बस की बात नहीं है। और मैं फिर ये खुरपी से ये ऐसे जड़ें ऐसे ऐसे तोड़ देती हूँ इसकी। तो 2 साल पहले क्या हुआ कि इसकी ग्रोथ मतलब ऐसे रुकी सी लग रही, फिर मुझे लगा कि इसको ट्रांसप्लांट करने का टाइम आ गया है। ये देखो, ये रूट्स देख रहे हैं आप, ये रूट्स ये दिख रहे हैं आप, ये रूट्स इसकी, ये तो ये कुछ ऐसे तोड़ देनी है। ये मैंने खुरपी से, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, ये आपको नेट में कहीं मिलेगा भी नहीं ऐसे। तो मैंने खुद अपना दिमाग लगाया और ये मैंने टेक्निक ऐसे की और मेरे लिए ये कारगर रही। और फिर मैंने ऐसे, ये देखो मिट्टी आपको सूखी निकल नज़र आ रही है ना, फूलों का कितने फूल हैं। तो मैंने बस इतनी सी मिट्टी, ये जड़ें मैंने इसकी चारों तरफ से, ऐसे वीडियो मेरा लंबा हो जाएगा, ये जड़ें देखिए आपने, ये निकल रही हैं, ये रूट्स निकल रही हैं। तो इतनी सी बस चारों तरफ से मैंने जो है ये इसकी जड़ें ऐसे निकाल ली और ये मिट्टी भी निकाल ली। उसके बाद फिर मैंने क्या किया इसमें कि वो गोबर की खाद मिली मिट्टी, वो इतना पानी के लिए जगह छोड़ दी, इतनी मैंने इसमें भर दी। और फिर मैंने कुछ दिन लगातार इसको पानी दिया, तो इसकी इतनी अच्छे से ग्रोथ हुई कि इतनी बड़ी बड़ी पत्तियाँ और न्यू ब्रांचेस, और ये जो प्लांट है मेरा इतना घना हो गया। तो ये हो गया कि जब रूट्स बहुत ज़्यादा बन जाती हैं तो कैसे उनको आपने हटाना है, ये चीज़ क्लियर होगी। और पानी का, अब पत्तियां मान लो कि जब ये बेंड होने लगती हैं, ये फ्रेश नहीं रहती हैं, ऐसे मुरझा जाती हैं, और फूल भी आगे के ये ऐसे मुरझा जाते हैं। तो फिर पानी को ये मैंने जैसे खुरपी से पूरा नहीं किया, तो जड़ें आपने इसको बिना हिलाए, बिना डिस्टर्ब किए थोड़ी जब आपने रूट्स निकालनी है तो पहले पानी दे लें, मिट्टी आपकी सॉफ्ट होगी तो ये करना थोड़ा आसान रहेगा। बहुत ज़्यादा गहरे से नहीं, बस थोड़ी ऊपर की चारों तरफ से निकालनी है। फिर आप पानी, जब इसको ज़रूरत पड़ेगी पानी की प्लांट को, तो पत्तियाँ इसकी बेंड होगी, जैसे रूटीन में देते हैं। तो चाहे तो मैं इसमें, ये मग देख रहे हैं मेरे मग का साइज़, इसमें मैं 3 मग भी दे सकती हूँ, पर नहीं, मैं फिर सिर्फ 1 मग देना इसको पसंद करती हूँ। ये 1 मग बस, इतना पानी काफ़ी है इसको, ये बस इससे ज़्यादा मैं पानी नहीं देती हूँ। ये आप देख रहे हैं, क्योंकि इसकी रूट्स जो हैं ऊपर तक आ गई हुई, और जितना उनको पानी चाहिए चारों तरफ, ये मैंने 1 मग दे दिया, ये मिट्टी गिल्ली होगी, और ये इतना ही पानी इसको काफ़ी है। और ये फिर जो पत्तियाँ इनकी बेंड होना स्टार्ट होती हैं वो ठीक हो जाती हैं। तो ये भी बात होगी।
तो किस्में मैं इसकी बताऊं, इसकी किस्में बहुत सारी होती हैं। और ये डबल ब्रैकेट्स में भी होता है, जैसे ये है मेरे डबल ब्रैकेट्स में, ये जो बाहर के हैं ये गुच्छे में लगते हैं तो डबल ब्रैकेट्स में है। और सिंगल ब्रैकेट में जो सिंगल फ्लावर्स लगे होते हैं ना, तो वो होते हैं। तो वो भी मेरे लगे हुए हैं, अभी वो झड़ गए हैं, तो मैं अभी दिखाती हूँ आपको कैसे होते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये सिंगल ब्रैकेट, ये सिंगल ब्रैकेट में होता है। और ये जो गुच्छों में जैसे आते हैं ये डबल ब्रैकेट्स होते हैं, ये खूब गुच्छों में आते हैं। तो इनमें क्या फ़र्क होता है, ये भी जो डबल ब्रैकेट्स वाले भी होते हैं, ये जो डबल ब्रैकेट्स वाले हैं ये भी कई रंगों में होते हैं और खूब सारी वैरायटी है इनमें। और बैरिगेटेड भी होते हैं। और ये जो ये ब्रैकेट्स हैं वो भी बैरिगेटेड आती हैं, 2 कलर में, वाइट में भी आ जाएंगे और रेड में भी साथ में आ जाएंगे, खूब सारे तरह के। और ये जो सिंगल ब्रैकेट वाले होते हैं, ये ब्रैकेट जो बाहर जो लगे हैं जिसको हम फूल कह देते हैं, तो ये भी क्या होते हैं, ये भी बहुत सारे रंगों में आते हैं। पर इनका ये है कि जब हवा चलती है या झड़ने का टाइम आता है ये अपने आप झड़ जाते हैं। और ये जो डबल ब्रैकेट्स वाले होते हैं, ये गुच्छों में जो आते हैं, तो ये जो सूखे हैं इनको हमें हटाना पड़ता है, ये अपने आप झड़ते नहीं है, ये साथ में ही लगे रह जाते हैं, ये लगे रहते हैं इनके, तो इनको हमें हटाना पड़ता है। ये देख रहे हैं आप, ये बाहर भी देखिए, धूप बहुत तेज आ रही है, मुझे नहीं पता मैं दिखा पा रही हूँ, ये बाहर देखिए। तो पानी फिर आपने उस स्थिति में देना है, उस सिचुएशन में देना है जब आपको, अगर इसको बाइन की तरह बड़ा करना है, जहाँ फिर बाउंड्री पे चढ़ाना है, जहाँ फिर आपको कहीं भी बाहर लगाना है, तो आप चाहते हैं कि इसकी ग्रोथ ज़्यादा बड़ी हो, तो फिर आप रेगुलरली दूसरे प्लांट्स की तरह इसमें पानी दीजिए। और अगर आप पॉट में लगा रहे हैं, इसको छोटा ही करना है, छत पे ही रखा हुआ है, पूरा टाइम रहता है, तो फिर आपको फूल आने पे, जैसे फूल आते हैं तो तभी पानी दीजिए, कम दीजिए पानी, जो जैसे कि मैंने बताया आपको कि पत्तियाँ जब इसकी ये बेंड होने लगे तो ये समझ लो कि पानी मांग रहा है, तो उस टाइम आप इसमें थोड़ा सा पानी दे दीजिए। तो इसलिए लोगों का ये कहते हैं कि इस प्लांट को कम पानी की ज़रूरत होती है। तो मेरे ख्याल से ये आपकी बात जो है क्लियर होगी। और जब ये स्ट्रेस में रहता है प्लांट, तो ये खूब फ्लावरिंग करता है, ये खूब फ्लावरिंग करता है, इसे पानी की ज़रूरत होती है, बट हम पानी इसमें कम देते हैं। तो जब इसकी अच्छे से एस्टेब्लिश हो जाती है, ये एस्टेब्लिश हो जाता है अच्छे से, बड़ा भी हो गया है, रूट्स जम गई हैं, तो फिर ये खूब गर्मी, जितनी भी गर्मी हो, सूखा हो, ये सहन कर लेता है। इसको कोई लू का फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ इसको नहीं फ़र्क पड़ता किसी लू। और कुछ टाइम के बाद अगर मेरे भाई बहन जो हैं इस प्लांट को फर्टिलाइज़र देना चाहते हैं, तो क्योंकि ये नाइट्रोजन ही इसे पसंद है, नाइट्रोजन दिया जाता है, तो आप क्या करें, जैसे गोबर की खाद होती है, तो अगर आप 1 महीने के बाद देना चाहते हो, मैं तो कई महीने हो जाते हैं मैं देती नहीं हूँ, कुछ भी नहीं देती हूँ, मैं सिर्फ पत्तियाँ जो सूखी वो डाल देती हूँ इस पर, सूखी पत्तियाँ इस पर मैं डाल देती हूँ, और पानी पड़ता है सड़ के बीच में, वो नाइट्रोजन हो जाता है। तो आप गोबर की खाद को, उसकी लिक्विड फर्टिलाइज़र बना के 2 दिन गोबर की खाद को, जो बनी हुई तैयार गोबर की खाद होती है, उसे 2 दिन पानी में भिगो के 2 दिन रखें, और फिर छान के खूब सारे दूसरे पानी में डाल के, साफ पानी में डाल के, फिर इसके उसमें पानी दे सकते हैं, तो वो नाइट्रोजन मिल जाएगा। तो कुछ महीनों के बाद आपके पास कंपोस्ट है, तो ये ऊपर जैसे मैंने बताया ना, इसकी थोड़ी सी हल्की रूट्स निकाल के कंपोस्ट, मिट्टी मिली कंपोस्ट, वो इसमें डाल सकते हैं, या फिर आप मिट्टी में खाद, गोबर की खाद मिला के वो डाल सकते हैं कुछ महीनों के बाद। तो ये अपने आप ही बिना किसी मेहनत के ये चलता ही रहता है। और ढेरों फूल, ये देखिए कितने फूल आए हुए हैं, इस पर खिलते ही रहते हैं। और टाइम पे आप इसमें ये जो सूखे फ्लावर्स हैं ये पूरे आप निकालते रहिए। तो मेरी किसी बहन की फरमाइश थी, तो मैं वीडियो ये बना नहीं पा रही थी, तो फिर मुझे लग रहा था मुझे सारी जब जानकारी देनी है तो मैं ये बताऊंगी कि उन्होंने फ्लावरिंग के लिए पूछा था कि अच्छी फ्लावरिंग के लिए क्या टिप्स चाहिए, क्या करना चाहिए।
तो फिर मुझे सारी बातें क्लियर करनी पड़नी थी कि कब ज़्यादा पानी देना है और कब इसको पानी बिल्कुल नहीं देना है। तो ये हटा देने हैं, साथ के साथ कटिंग कर देनी है सूखे वाले फ्लावर्स। तो इसमें न्यू फिर जो है शूट्स आते रहेंगे और ये और ज़्यादा फ्लावर्स इसमें बनते रहेंगे। तो ये सब काट देने हैं साथ के साथ। तो जब फ्लावर्स नहीं आ रहे हों, तो अगर आपका प्लांट बहुत बड़ा हो गया हो, जहाँ आप कोई अलग सा इसको लुक देना चाहते हो अपनी पसंद का, तो आप वो भी इसमें लुक दे सकते हैं, अच्छा सा लुक दे सकते हैं इसको। जैसे राउंड शेप में देना चाहते हैं कुछ भी, तो वाइन टाइप ऐसे बनाना चाहते हैं मेरी तरह, तो इस तरह से भी आप बना सकते हैं, जो आपका मन करे। तो बस यही केयर नाम से यही जो 2-4 बातें याद रखनी है। तो आप अगर यही याद रखेंगे तो बहुत अच्छा लगता। और ये हमिंग बर्ड, ये बर्ड का ये देखो, ये घोंसला तो देखो, ये आपको दिख रहा होगा। ये अभी इस टाइम वो उड़ गई है। ये है, मैं ये दिखा रही हूँ, ये यार जरा सा ये इसका घोंसला है। इसमें बैठी हुई वो बड़ी अच्छी लगती है, दिन भर मैं इसको देखती रहती हूँ हमिंग बर्ड को। तो बस यही करना है इस प्लांट के साथ, और कुछ भी नहीं करना है। जो बातें मुझे इसके बारे में याद आई है वो मैंने बता दिया। कि फर्टिलाइज़र अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, गोबर की खाद भी नहीं है, और अगर आपके पास कंपोस्ट भी नहीं है, अगर आपके गार्डन में सूखी पत्ती हैं, तो उनको 8-10 दिन आप पानी में भिगो दीजिए, और वो जो पानी उनका आता है, उनको इस प्लांट को आप इस प्लांट में पानी दे सकते हैं, सूखी पत्तियों वाला पानी। तो होप करती हूँ कि आज का मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपको समझ में आ गया होगा कि ये इस प्लांट को ज़्यादा फ्लावरिंग के लिए क्या करना है। बड़ी आसान है। और अगर आप प्लांट लगाना चाहते हो, कटिंग से भी लग जाता है, ये एयर लेयरिंग से भी लग जाता है। तो अगर आप ये डबल ब्रैकेट्स वाले लगाना चाहते हो तो डबल ब्रैकेट्स वाले लगा लीजिए, और सिंगल वाले लगाना चाहते हैं तो सिंगल वाले। तो डबल ब्रैकेट्स में खूब फूल आते हैं। तो ये डबल ये जो बाहर दिख रहे हैं ना, ये ब्रैकेट्स होते हैं, और जो फ्लावर होता है छोटा सा वो इसके अंदर होता है। एक्चुअल में जो फूल होता है ना वो इन ब्रैकेट्स के अंदर होता है। तो ये बाहर जो है ये ब्रैकेट्स हैं, फूल जो है छोटा सा जो वो ये इनके अंदर होता है। तो ये इस तरह से। तो होप करती हूँ आज का मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और ये खूब सारी बातें जो हैं इसके बारे में क्लियर हो गई होंगी। धन्यवाद जी, नमस्ते, शुक्रिया। अगली बारी मैं किसी और प्लांट के बारे में चर्चा करूँगी। नमस्ते जी।